आज हम सॉलिड स्टेट कर रहे हैं। वो क्लास कुछ अपनी होगी थी जिसमें अपन ने क्रिस्टल के सिस्टम कर लिए थे। ये से पीछे वाली क्लास आपने देख ही ली होगी, उसको रिपीट कर दिया होगा। प्रीवियस क्लास के अंदर जो हमने किया था वो हमने किया था क्लोज पैक्ड इन सॉलिड्स। क्लोज पैक्ड इन सॉलिड्स, निबिड़ संकुलन, ठोसों में निबिड़ संकुलन। तो इसमें हम कर चुके थे 1D, 2D एंड 3D। 3D अपना चल रहा था। 1D के अंदर हमने देखा था कि जो एक रो में होते हैं, और 2D के अंदर वो एक तल में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, और 3D के अंदर जो स्पेस में होते हैं। 3D के अंदर जो हम कर रहे थे इससे पहले वो हमने 2 टाइप का किया था, बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। 3D के अंदर अपन ने क्लोज पैकिंग जो की थी वो हमने की थी बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्ग निबिड़ संकुलन का उपयोग करते हुए, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन का उपयोग करते हुए, बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड सिस्टम। स्क्वायर बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम कर चुके थे। बाय यूजिंग स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने किया था ए टाइप की, और बाय सेकंड हमने इसमें किया था ए बी टाइप की। ए टाइप के अंदर तो था कि जैसे अवयवी कण थे, जो लैटिस पॉइंट थे वो एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ जाते हैं, एंड ए बी टाइप के अंदर क्या था, थोड़ा सा उससे हटके होते हैं, यानी फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर जो होती है थोड़ी सी हटके होती है। जैसे ये फर्स्ट लेयर है तो इसके ऊपर सेकंड लेयर ये है। अपन इन दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर ली थी। अब उसके बाद में अपन करेंगे बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बाय यूजिंग हेक्सागोनल के अंदर अगर अपन बात करें तो अपनी 2 टाइप्स की होती है। ये हो गया था भाई, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं था बच्चों को। बस इसमें ये था कि इसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, BCC टाइप, क्योंकि ये बॉडी सेंटर्ड होती है। हाँ, इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे होता है भाई, जैसे ये था, ठीक है भाई। और ये अपनी फर्स्ट लेयर थी ट्यूब के अंदर, ये सबसे नीचे वाली फर्स्ट लेयर थी। सेकंड लेयर जो थी वो इस तरह से आ जाएगी, जैसे इसके ऊपर अपन फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे, उसके बाद में थर्ड लेयर एज इट इज कैसी थी इसके ऊपर वाली, तो इसके बीच में गैप बन जाएगा, इस वाली के बीच में गैप बन जाएगा। ये किस तरह की हो जाएगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की तरह हो जाएगी। बॉडी सेंटर्ड का मीन्स क्या है कि अब ये वाला अवयवी कण कितने हो जाएंगे, इसके 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। कितने हो गए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें डाउट रह गया होगा आपको। और इसका टाइप कौन सा था, BCC टाइप था, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 थे। बाय यूजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी अपन कौन सा करेंगे, ए बी टाइप एंड ABC टाइप। इसमें भी 2 टाइप्स हैं अपने, ए बी टाइप एंड ABC टाइप। मीन्स क्या है कि इसमें फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर सेम होंगी, यानी फर्स्ट लेयर उसके बाद में सेकंड लेयर उससे थोड़ी सी हटके फिर वापस से उसके ऊपर फर्स्ट लेयर आ जाएगी। ये सेम ऐसे ही है जैसे अपन ने ये किया था, लेकिन इसमें हमने क्या लिया था, स्क्वायर जो अपना यूनिट सेल थी स्क्वायर ली थी, और इसमें हम कौन सा लेंगे, हेक्सागोनल लेंगे। तो ध्यान दो भी, ए बी टाइप जो हम करने वाले हैं इसमें क्या होगा कि फर्स्ट लेयर जैसे हमने रख दी, हेक्सागोनल के अंदर हमने बना ही लिया था भाई, हेक्सागोनल इस तरह से होता है, ये हो गया, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर जो होगी वो हमारी इसके ऊपर रखते हुए, इन वॉइड्स को कवर अप करते हुए, मैं डैश डैश से इसे एक्सप्लेन कर रही हूं, समझ में आ गया होगा भाई। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कहाँ पे है, जो इनके बीच में वॉइड्स हैं, गैप हैं, जो रिक्तियां हैं, ठीक है भाई, जो ये वॉइड्स बने हुए हैं इनको कवर करते हुए अपन ने इसके ऊपर लैटिस पॉइंट अपने
रखे हैं। जस्ट उसकी खाली जगह जो होती है, आगे मैं वॉइड्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, नेक्स्ट टॉपिक अपना वॉइड ही है। तो जो ये ऊपर लैटिस पॉइंट है अपने क्रिस्टल जालक है, जालक बिंदु है, वो कहाँ पर आएंगे, इनके ऊपर आएंगे। जो ये खाली जगह है इसके जस्ट ऊपर इनको कवर करते हुए, यानी कि मान लो अपनी फर्स्ट लेयर ये है जिसमें बीच का पॉइंट ये है, तो सेकंड वाली अपनी कहाँ पर आ जाएगी, थोड़ी सी उससे हटके। समझ गए होगे भाई, थोड़ा सा उससे हटके है। थर्ड लेयर वापस से इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर कवर करते हुए, इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए। इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं भाई, जैसे फर्स्ट लेयर अपनी होगी ये वाली, और सेकंड लेयर अपनी होगी ये वाली, और वापिस से अपनी कौन सी लेयर आ जाएगी, फर्स्ट लेयर आ जाएगी। तो ये टाइप कौन सा हो गया, ए बी और बी, यानी कि फर्स्ट लेयर की जस्ट ऊपर जो फर्स्ट लेयर की क्रिस्टल पॉइंट्स हैं, अपने लैटिस पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर ही अपनी थर्ड लेयर के लैटिस पॉइंट आ जाएंगे। यानी फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर अपनी सिमिलर है। सेकंड लेयर है वो कहां पर है, इसके ऊपर। ठीक है भाई, इन वॉइड्स को कवर अप करते हुए। तो ये टाइप कौन सा हो गया अपना, ए बी टाइप हो गया। और ये जो अपनी सेकंड लेयर है, ये अपन बात करें, सेकंड लेयर जो है कहां पर जाएगी, टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर कर रही होगी। ठीक है भाई, वॉइड्स आगे मैं तुम्हें कराऊंगी, तब तुम्हें करवाऊंगी ट्राइंगुलर वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्यूबिक वॉइड्स, वो अपन अगली वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होगा हेक्सागोनल को यूज करते हुए। टाइप कौन सा हो जाएगा, ए बी टाइप। नेक्स्ट है अपना ए बी सी एंड ए बी सी टाइप, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। देखो भी इसको थोड़ा ध्यान से समझना। फर्स्ट लेयर अपनी कौन सी है, ये वाली है। हेक्सागोनल का ही यूज करना है हमने, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर इस तरह से भाई, फर्स्ट लेयर इसके ऊपर सेकंड लेयर इस तरह से, और थर्ड लेयर अपनी किस तरह से है, इस तरह से। इस तरह से है। अब कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। भाई इसमें ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं, और जो ट्राइंगुलर वॉइड्स हैं वो किस तरह से, ये अपवार्ड है और ये डाउनवर्ड है। ये अपवार्ड है एंड ये डाउनवर्ड है। तो देखो ये क्या है कि जैसे ही हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, इस वाले को इसके ऊपर रखेंगे, तो लेयर में बहुत चेंज आ जाएगा। भाई मैं इसको रख के बताती हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको। ये हो गया भाई, ठीक है। सेकंड लेयर, ध्यान देना भाई, समझ में आ गया भाई, जैसे कि इस वर्ड्स को कवर करते हुए। थर्ड लेयर देखो, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स को कवर करते हुए। आई थिंक समझ गए होगे बेटा। देखो क्या है कि फर्स्ट लेयर के ऊपर जैसे ही हमने सेकंड लेयर रखी थी, वो कहां पर थी, टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड मैं अभी आगे करवाने वाली हूँ, यहाँ पर थी। और थर्ड लेयर जो थी देखो इसके बीच में, जैसे ये अपना बना था तो, और उसके ऊपर अपन ने ये रख दिया था। ठीक है, जो थर्ड लेयर थी वो कहां पर थी, इसके ऊपर आई है, तो अलग हो गया ना भाई। समझ में आई बात। यानी फर्स्ट लेयर मैं इसी को इतना सा उठा के बता रही हूँ आपको, इतना सा उठा के बता रही हूँ। देखो ये थी फर्स्ट लेयर का, ये वाले बड़े वाले गोले का। उसके बाद में सेकंड लेयर, थोड़ा सा गोला बड़ा करते हुए रखेंगे, इस तरह से हो गया भाई। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड बन गया था। थर्ड लेयर जो थी वो ये जा रही है भाई ऐसे, तो तीनों ही अलग हो गए, तीनों अलग हो गए। फर्स्ट देखो ये रही, सेकंड ये रहा इसके ऊपर,
और थर्ड ये रहे इनके ऊपर। जस्ट अलग हैं, तीनों लेयर्स अलग हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से और क्लियर कर देंगे। मुझे लगता नहीं है कि अब कोई डाउट रह गया होगा। फिर भी अगर है तो देखो, फर्स्ट लेयर ये होगी, सेकेंड लेयर ये होगी, ठीक है भाई, थर्ड लेयर थोड़ी सी और खिसकते हुए। समझ में आई बात? फर्स्ट लेयर होगी, सेकेंड लेयर होगी और थर्ड लेयर थोड़ी सी और खिसकते हुए, ठीक है भाई, अलग हो जाएगी तीनों लेयर्स। तो ये टाइप कौन सा हो जाएगा? ए बी सी, यानी तीनों ही अलग हैं, तो टाइप कौन सा हो जाएगा? ए बी सी टाइप, ठीक है भाई। उसके बाद में अपन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे और इसमें भी हम कोऑर्डिनेशन नंबर्स की बात करेंगे। अगर हम इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो देखो भाई कितने हो जाएंगे, इसके चारों तरफ कितने हैं? 6। कितने हैं भाई? 6। और इसके जो ये वाला है इसकी बात करें, इसके ऊपर कितने हैं? 6, 3 ऊपर एंड 3 नीचे, यही हो जाएगा। ए बी टाइप है, ए बी टाइप है, यानी कि इसके ऊपर ये है तो इसके नीचे भी यही है, यही होगा। ए बी टाइप है, यानी कि ये, फिर ये और उसके नीचे ये। तो देखा जाए तो 6 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 इसके नीचे हो गए। कितने हो गए भाई? 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई? 12 है इसका। मैं फिर से बता देती हूँ, देखिए ये हो गया, इसके नीचे भी ये हो गया फर्स्ट लेयर, फिर ये हो गया। ये बात नहीं है कि मैं इसे बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 6 ये हो गए, 3 इसके ऊपर और 3 इस वाले से बात कर रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला। देखो 6 इसके साइड में, 3 इसके ऊपर और 3 इसके नीचे टच करते हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से थे जो उन्हें टच करते हैं? तो 3, 3, 6 एंड 6 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया अपना? 12 हो गया। उसके बाद में इसके टाइप की बात करेंगे, इसे कहते हैं HCP टाइप, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग टाइप। इसका एक नाम और होता है वुडजाइट, ठीक है भाई। तो कई बार पूछ लेते हैं कि वुडजाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो हमें कितना बताना है? 12 बताना है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, HCP नाम नेम देके भी वो पूछ सकते हैं। आगे हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर वो कहीं पे वुडजाइट टाइप दे देंगे कि एक क्रिस्टल है जिसका टाइप कौन सा है, वुडजाइट टाइप का है या HCP टाइप का है, तो हमें उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ABAB टाइप भी वही है, HCP टाइप। ABAB टाइप वो नहीं देगा, नॉर्मली क्या नेम देगा? HCP, क्योंकि ABAB उसका नेम नहीं है, ये समझने का तरीका है। HCP उसका नेम है एंड वुडजाइट उसका नेम है, तो क्या देगा वो? या तो देगा HCP या देगा वुडजाइट। नेक्स्ट अपन ने ABC टाइप किया था, इसे कहते हैं भाई FCC या CCP टाइप, FCC या CC टाइप, CCP टाइप। FCC का मीन्स है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या क्यूबिक स्ट्रक्चर, एंड CCP का टाइप है क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। FCC का मीन्स है फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलो हो गया भाई। और इसमें भी अगर अपन बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे। तो देखो भी, इसमें अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इसमें भी कितने होंगे? 12 होंगे। कैसे होंगे भाई? देखो ABC टाइप है, मैं ये ले रही हूँ। जैसे ये आ गया तो इसके नीचे कौन सा टाइप है? D टाइप, और इसके ऊपर कौन सा है? A टाइप। वापस से A टाइप आ जाएगा भाई, ये आ गया। अपन इसको लेके कर रहे हैं, तो देखो नीचे कितने हैं? 3, ऊपर कितने हैं? 3, साइड में कितने हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने कितने हो गए? 12। और नेम इसका कौन सा है? FCC या CCP टाइप। तो क्वेश्चन में वो दे सकता है कि FCC टाइप की है या CCP टाइप की है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर अपन बात करें तो वो अपन नेक्स्ट वाली इससे टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स करके, यानी इंटरस्टिशियल वॉइड्स करके उसके बाद में हम इनकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे।
हालांकि बताने को यहाँ पर भी बता सकते थे, लेकिन हम इसे पूरा ड्राइव करके उसके बाद में करेंगे कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी इनकी होती है, ठीक है, एफसीसी या सीसीपी टाइप की 74% तक होती है। जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है सॉलिड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है, वो उतना ही ज्यादा मजबूत सॉलिड होता है। चलो ये हो गया भाई, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, या तुम्हें ये लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आया, हमें दोबारा से समझना है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर तुम्हारा मेरे पास, मेरा तुम्हारे पास है ही भाई, तो उसके ऊपर तुम मुझे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया है अपना क्लोज पैक इन सॉलिड्स कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना। चलो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मीन्स क्या है? इंटरस्टिशियल वर्ड्स का मीन्स है अंतराकाशी रिक्तियां, हिंदी में कहते हैं, ये मीन नहीं है, अंतराकाशी रिक्तियां। अंतराकाशी रिक्तियां मीन्स कि जब सॉलिड के अंदर, जो मैंने पहले भी बताया था, जब हमने क्लोज पैक्ड पढ़ा था तब हमने बात की थी, तब मैंने उसकी डेफिनेशन के अंदर कहा था कि उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो क्रिस्टल लैटिस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, और जो वैकेंट पार्ट होता है वो मिनिमम पार्ट होता है। तो जो मिनिमम वैकेंट पार्ट होता है वही अपना क्या होता है? वॉइड्स होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड्स होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंटरस्टिशियल वॉइड्स। इंटरस्टिशियल वॉइड्स या इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतराकाशी रिक्तियां। होल्स भी कह सकते हैं इनको, कई जगह पे आपको होल्स भी मिलेगा। अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर क्वेश्चन में नॉर्मली क्या बोल देते हैं? उनको होल्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अंतराकाशी रिक्तियां, इंटरस्टिशियल वॉइड्स या होल्स क्या है कि जो मिनिमम पार्ट रिमेनिंग रहता है, रिमेनिंग पार्ट जो वैकेंट होता है उसे क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। जो कि लैटिस पॉइंट के द्वारा ऑक्यूपाई नहीं किया जाता उसे क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। कितने टाइप के होते हैं भाई? रिमेनिंग वैकेंट स्पेस is called void, या ये कह सकते हैं कि ये कैसी एक वैकेंट स्पीसीज है। voids क्या है? वैकेंट स्पीसीज है, खाली जगह है, ठीक है भाई। एक खाली एंटाइटी है, वैकेंट स्पीसीज है, ठीक है भाई। तो ये कितने टाइप की होती हैं? ये भी 4 टाइप्स की होते हैं। अंतराकाशी रिक्तियां अपनी कितनी टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। 4 टाइप हम यहाँ पे करेंगे अभी। बिल्कुल इजी टॉपिक है ये। इसके बाद में हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो पैकिंग एफिशिएंसी, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, ताकि हम न्यूमेरिकल को मुझे करवाने से पहले तुम खुद कर लो, ठीक है। इसलिए पहले हम पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स उठाएंगे। चलो पहली है ट्राइएंगुलर वॉइड, त्रिकोणीय रिक्तियां, रिक्तिका, त्रिकोणीय रिक्तिका। सेकंड है अपना टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्तियां, रिक्तिका, चतुष्फलकीय रिक्तिका। उसके बाद में अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय फलकीय रिक्तिका। उसके बाद में है अपना क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड, वर्गीय, वर्गीय रिक्तिका, वटेवर, वर्ग या वर्गीय रिक्तिका। अपने क्यूबिक ही काम में ले सकते हैं अपन उसको, क्यूबिक को वर्गीय, वर्ग कुछ भी कह सकते हैं।
ट्राइंगुलर वॉइड देखो कैसा होता है बेटा, ट्राइंगुलर का मीन्स त्रिकोणीय, यानी कि वो कैसा होगा, जो उसमें वॉइड बनेगा वो त्रिकोण की फॉर्म में होगा, यानी कि ये हो गया, समझ गए भाई। ये वॉइड है अपना, जो ये खाली जगह है ना, तीन, मान लो अपन ने 3 बॉल्स ले ली, 3 बॉल को अपन यूं रखेंगे एक दूसरे से टच करते हुए, तो बीच में कुछ खाली जगह रह जाएगी, वो खाली जगह ही अपना क्या है, वॉइड है। ठीक है, अगर अपन 3 बॉल्स को मिलाएं, 3 बॉलों को मिलाएं, तो उनके बीच में जो वैकेंट पार्ट है वही अपना क्या है, वॉइड है। तो ये कैसा हो जाएगा, ट्राइंगुलर वॉइड या त्रिकोणीय रिक्तियां। देखो अब ये 3D के अंदर नहीं हो सकता, ये किसमें होगा, 2D में होगा, एक प्लेन में ही होगा, क्योंकि 3D में होगा तो इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा भाई, फिर ये त्रिकोणीय नहीं रह पाएगा, ट्राइंगुलर नहीं रह पाएगा। ठीक है, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को, अगर इसके ऊपर आएगा तो, अगर जस्ट इसके ऊपर ना आएगा तो इसके साइड में आता हुआ चलेगा। ठीक है भाई, तो वो त्रिकोणीय नहीं रह जाएगी। त्रिकोणीय का मीन्स क्या है कि एक सीधा प्लेन के अंदर हो। ठीक है भाई, सिर्फ प्लेन के अंदर हो, उसके ऊपर ना हो, लेयर्स उसके ऊपर ना हो, यानी ये किसकी है प्रॉपर्टी, 2D की। ठीक है भाई, 2D में कैसा होता है, त्रिकोणीय रिक्तियां, समझ गए होंगे कि 3 गोलों को मिलाएं तो उसके बीच में जो वैकेंट पार्ट है वो कैसा है अपना, ट्राइंगुलर है। इसमें अगर अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, जब हम किसी लैटिस पॉइंट जालक बिंदु के बात कर रहे थे, अवयवी कण के कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि कोई अवयवी कण है वो कितने गोलों को या कितने लैटिस पॉइंट को या कितने जालक बिंदुओं को टच कर रहा है, वो क्या था अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर किसका देख रहे हैं भाई, वॉइड का, रिक्तिका का कोऑर्डिनेशन नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो खाली जगह है, जो ये अपनी ये वॉइड है, रिक्तिका है, ये कितने अवयवी कणों को टच कर रही है। तो देखो कितनों से बन रही है ये, 1, 2 और 3 से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद में है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी है, 3D की। ये किसमें होगा, 3D में, यानी कि FCC या CCP और HCP टाइप की। यही किया था अपन ने 3D के अंदर, FCC, CCP एंड HCP टाइप की हो जाएगी 3D के अंदर। तो देखो इसमें अगर अपन टेट्राहेड्रल की वॉइड्स की बात करें, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मीन्स क्या है कि एक अवयवी कण कितनों को टच कर रहा है, 4 को। एक अवयवी कण कितनों, सॉरी, एक वॉइड कितनों से बन रहा है, 4 अवयवी कणों से बन रहा है। तो जो ये वॉइड अपना बन रहा है, ये कैसा वॉइड है अपना, टेट्राहेड्रल वॉइड। देखो भाई, यानी कि अपन ने एक हेक्सागोनल के अंदर रख लिया, हेक्सागोनल के अंदर जैसे ही अपन ने ये रखा था, मैंने पहले भी बताया था, ये हो गया था अपना, तो जो ये वाला था इसके ऊपर एक आ जाए, तो ये वॉइड कैसा हो जाएगा भाई, टेट्राहेड्रल वॉइड। कवर कर रहा है भाई इसको, ठीक है। तो ये वॉइड कैसा है, यानी कि इसको ऐसे करते हुए अगर अपन बनाएं, ये हो गया, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। कितने से बनेगा भाई, 4 से बनेगा। टेट्रा का मतलब मीन्स ही क्या होता है, 4 चतुष्फलकीय जिसके 4 फलक हो, 4 फेस हो। तो देखो कितना हो गया भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, कितनों से बन रहा है ये वॉइड, 1, 2, 3 और ऊपर वाला 4, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4। समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट है अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मीन्स क्या है कि उसके कितने फेस हो, 6 फेस हो। तो देखो कैसे बनेगा, एक ये हो गया भाई नीचे वाली लेयर, और जो ऊपर वाली लेयर है वो कैसी हो जाएगी, इस तरह हो गया भाई। तो जो ये स्पेस है, वैकेंट स्पेस है, वॉइड है, वो कैसा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये वाली जगह जो अपनी है वो कैसी है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, कितना हो जाएगा भाई, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, 6 बनेगा। कैसे, अगर अपन इसको देखें तो भाई ये हो गया, ये ऐसे ही है भाई, तो कितना है, 6। उसके बाद में क्यूबिक वॉइड की अगर अपन बात करें, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है, यानी कि कैसा होगा, ये हो गया भाई, ये हो गया स्क्वायर प्लेन के अंदर ही होगा भाई, ये हो गया, और इसके जस्ट ऊपर ये वाला आ गया भाई। देखो अगर यहाँ पर आता तो फिर तो वो रह ही नहीं पाता, तो ये कौन सा है, इसके जस्ट जो नीचे वाला लैटिस पॉइंट है उसके जस्ट ऊपर वाला लैटिस पॉइंट रखते हुए, तो ये क्या हो गया अपना क्यूबिक वॉइड हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, देखो भाई जो ये वॉइड है 4 नीचे है और 4 इसके ऊपर है, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 8। तो ये अपने वॉइड्स थे जिसमें अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर की बात की थी और समझ में आगे होंगे भाई। उसके बाद में अपन बात करते हैं वॉइड के साइज की, वो मैं यहीं भी बता देती हूँ आपको वॉइड का साइज। देखो जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे वॉइड का साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। वैसे लेफ्ट टू राइट में इसके अंदर जो मैंने बताया है, यानी कि सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा, क्यूबिक वॉइड का होगा। देखो भी क्या होता है कि जितना अपन अवयवी कणों को ज्यादा को लेते हैं वैसे वैसे वॉइड का साइज ज्यादा होता जाएगा। यहाँ पर ये वॉइड सबसे छोटा होगा, इसका साइज बहुत छोटा होगा क्योंकि 3 लिए अपन ने और 2D के अंदर है, बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे, जगह बहुत कम खाली रह पाएगी। इसमें क्या होगा, जैसे ही अपन इन तीनों के ऊपर एक और रखेंगे तो ये थोड़े थोड़े दूर खिसक जाएंगे, इसलिए ये वॉइड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर अपन ने कितने रख दिए, 3 नीचे थे 3 ऊपर थे, 6 हो गए थे। ये ऊपर वाले उसके ऊपर वेट डालेंगे तो वो थोड़े से दूर हो जाएंगे, यानी वॉइड थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। और ये तो हमें पता ही है कि 4 अपन ने रखे हैं, तो चारों की वजह से ही पहली बात तो वॉइड बड़ा हो जाएगा। ऊपर से अपन ने इसके ऊपर 4 और रख दिए तो इसका वॉइड का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा साइज कौन सा वॉइड का है, क्यूबिक वॉइड का, उससे कम ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल एंड फिर है ट्रायंगुलर वॉइड का साइज। यानी कि ट्रायंगुलर वॉइड का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो अवयवी कणों की संख्या है उससे चतुष्फलकीय रिक्तियां के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या अष्टफलकीय रिक्तियां के साथ में उसका क्या रिलेशन है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड के साथ में लैटिस पॉइंट्स का क्या रिलेशन है। तो देखो अगर अपने, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, देखो भाई अगर अपने अवयवी कणों की संख्या की बात करेंगे, संख्या n है, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं कि अपने अवयवी कणों की संख्या कितनी है, n है। द नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इज n, तो अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे 2n। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी, चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी हो जाएंगी अपनी 2n। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे अपने n, यानी कि जितने अपने लैटिस पॉइंट अवयवी कण है उतने ही अपने क्या है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अष्टफलकीय रिक्तियां। और जितने अपने अवयवी कण है उससे डबल अपने पास में क्या है टेट्राहेड्रल वॉइड है। एंड टोटल वॉइड कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी, कुल रिक्तियां कितनी हो जाएगी अपनी 3n। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो ऐसे कहा जाए, इसमें न्यूमेरिकल आते हैं भाई इस तरह के, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। अवयवी कणों की, मान लो कि हमें क्वेश्चन दिए कि अवयवी कणों की संख्या कितनी है 2 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास में कितने हो जाएंगे 2 × 2 4। एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, जितने अपने लैटिस पॉइंट है 2, तो टोटल अपने वॉइड कितने हो जाएंगे 4 + 2 3, या फिर 3n बताया था मैंने, 3 × 2 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। चलो इसके नोट्स बना लेना। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, जो आज अपन ने चैप्टर किया है, जो अपन ने पॉइंट आज कवर किए हैं, जो टॉपिक्स अपन ने आज कवर अप किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, या किसी भी पॉइंट को दोबारा रिपीट करना हो, किसी टॉपिक को दोबारा रिपीट करना हो, तो मुझे बता देना भाई। ठीक है, चलो ठीक है भाई।